मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब का बहुत शुक्रिया। सदर साहब तो है नहीं, उनके किसी रिलेटिव की डेथ हुई है। दिल से दुआ है मैयत की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी हज़रात जिन्होंने हमें यहाँ वेलकम किया, उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और जो इज़्ज़त आप हज़रात ने हमें दी है वो इंशाअल्लाह हम याद रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए कि बहुत सारे गम हमने पाले हुए हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता है, तो इसलिए हम अब वादे नहीं करते, कोशिश के वादे करते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं बयान तो करता नहीं हूँ, मैं तो बातें करता हूँ। आप क्या सोच के बैठे होंगे मुफ्ती साहब पता नहीं क्या बयान करेंगे। बयान करना बड़े उलमा का काम है। मैं तो चंद फ्रेंकली आपसे कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा और फिर आपसे भी सुनूँगा आप क्या कहना चाहते हैं। हज़रत के यहाँ हमने लाहौर में नाश्ता किया, बड़ा ख़ानदानी सा। तो आज भी नाश्ते में पाए थे। गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, यहाँ पाए बहुत चलते हैं। तो आज हाफिज़ अहमद साहब जो हमारे बड़े मोहसिन हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं, जब भी मैं सियालकोट आता हूँ कोशिश करता हूँ उनके यहाँ स्टे करूँ। तो आज भी उन्होंने पाए खिलाए। तो पाए का एक नुकसान ये है कि गला बैठ जाता है। अभी मैं बार बार ना गला साफ़ करना पड़ रहा है। तो मैंने उसमें कह दिया कि इतना ज़बरदस्त ख़ानदानी नाश्ता पूरे सफ़र में आज मैंने पहली दफ़ा किया है। तो हज़रत ने मुझे कोनी मारी कि मेरा नाश्ता भूल गए हैं आप। ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि भूलने का अनसर ज़्यादा हो गया। तो हम आपने जो हमें वेलकम किया, इज़्ज़त दी, इसको याद रखने की पूरी कोशिश इंशाअल्लाह हम करेंगे। बहुत इज़्ज़त दी आप लोगों ने। और देखें, अगर कोई किसी आलिम दीन को इज़्ज़त दे रहा है ये समझ के कि ये आलिम दीन है, तो उसके इखलास में शुबह नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अर्रजुलु युहिब्बुल कौमा व लैसा मिनहुम। एक आदमी है, किसी से मोहब्बत करता है लेकिन उसमें है नहीं, उस कौम का नहीं है, उस ग्रुप का नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु मअ मन अहब्बा यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। तो ये मोहब्बत छोटा अमल नहीं है कि आप किसी को दीन का आलिम समझ के इज़्ज़त दे रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी नेकी है। और इस दौर में जब एथीज़म, लिबरलिज़म, इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें वो ताकत पकड़ रही हैं और मज़हब के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों की तरफ से ये इज़्ज़त देख के कि ये मेरी इज़्ज़त नहीं है, ये तो एक दीन की तरफ निस्बत है, उस दीन की इज़्ज़त है जो आप दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल करे और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाए। तिजारत के हवाले से सीरत की रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। ज़ाहिर है सीरत, इस्लाम, कुरान एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान कहता है कि ए नबी आप सबसे बेहतरीन खुलुक़ पर हैं, अखलाक पर हैं। तो वो अखलाक क्या हैं? पूरा कुरान चलता फिरता अगर कोई देखना चाहता था तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आता था। आप किताब भी लेकर आए और आपने उस पर अमल भी करके दिखाया। तो इस्लाम में सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा तिजारत की फ़जीलत क्या है। यहीं सियालकोट में एक ताजर हैं, मैं भूल गया, मैंने बताया ना कि गम बहुत पाले हुए हैं हमने, तो आप समझदार हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ। तो वो एक मौलाना यासा सब सुना दूँ वो जापान वाला वाक़या, अगर आप इजाज़त हो। वो एक जापान में जो है ना, जापान में जैपनीज़ को ताज़ा मच्छी खाने का बड़ा शौक़ होता है। तो वहाँ होटल वालों ने क्या किया, समंदर की मछलियों को स्टोर करके बेचना शुरू किया। वो चली नहीं। होटल के मालिकान ने सोचा कि ये फ़िश बिकती क्यों नहीं है, ज़्यादा लोग खाते क्यों नहीं है। तो जैपनीज़ आपको पता है हर चीज़ में तज्ज़िया करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि ये ताज़ा मछली खाने के आदी हैं, फ्रीज़ मछली नहीं खाएंगे ये।
تو تالاب بنائے گئے, اس میں مچھلیاں لا کے ڈالی گئیں, جب کسٹمر آتا تو بھی زندہ مچھلی پکڑ کے کھلا دی جاتی. یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تجربہ. غور کیا گیا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہم تو فریش فش کھلا رہے ہیں ان کو, انہی کے سامنے پکڑ کے دیتے ہیں, پھر بھی کامیاب نہیں ہے یہ. تو اندازہ ہوا کہ جی جو سمندر میں یہ ان کی حرکت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تالاب میں تو ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے, ڈسٹینس بہت کم ہے, ان کو موو کرنے کا زیادہ موقع ملتا نہیں ہے. تو سمندر کا ماحول کیسے بنائے وہی تالاب میں. تو کیا کیا کہ جی 8-10 مچھلیاں ہیں, ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی. وہ ایک شارک ان کو پکڑنے کے لیے نا ہر وقت ان کے پیچھے. اب پوری ایک پکڑن پکڑائی شروع ہو گئی. وہ مچھلیاں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں. یہ تجربہ کامیاب ہوا اور الحمدللہ مچھلی میں ٹیسٹ پیدا ہو گیا, کیونکہ فیٹ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا, وہ ان کی ایکسرسائز بہت ہو رہی تھی. تو آپ سوچیں ایک تالاب میں 4 مچھلیاں ہوں اور ایک شارک ہو, ان 4 کا کیا حال ہوا. اس کو اگر الٹا کر دیں, مچھلی ایک ہو اور شارک مچھلیاں 4 ہوں. تو ایک جو میرڈ آدمی ہے نا شادی شدہ, اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ تالاب میں ایک مچھلی ہے اور بیگم کی مثال ہے شارک. وہ ہر وقت اس کو ٹریس کرتی ہے, کہاں جا رہے ہو, ابھی تک پہنچے کیوں نہیں. تو جس کے زیادہ بیویاں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ مجھے اب یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس میں ذرا موٹے لگتے ہیں, آپ تو بڑے باریک سے ہیں. تو ہم نے کہا جتنے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اگر اس پروسیس سے گزرے تو اتنے بھی نہیں رہیں گے. تو ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت. تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیالکوٹ میں ایک تاجر تھے, میں بھول گیا وہ کون تھے. مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے, کھا کے بھول گئے. تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت.